हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपसे हमारा होम टूर शेयर कर रही हूँ और आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत खास है। तो आज के ब्लॉग में मैं मेरे मम्मी पापा की जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो कहाँ से यहाँ तक आए। तो प्लीज़ आप इसे स्किप मत करो और वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आज मैं मेरी मम्मी पापा की जर्नी और मेरी मम्मी पापा की स्टोरी इसमें शेयर कर रही हूँ। तो ये घर हम सबका सपना था, मेरे मम्मी पापा का तो था ही और हम चारों भाई बहन का था। तो हम लोग जैसे चंद्रपुर में रहते हैं, तो चंद्रपुर से मम्मी पापा का गांव यहाँ से 3 घंटा लगता है। जो यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता होगा, लगाम वहाँ पे एक गांव है कांचनपुर, तो वहाँ पे मम्मी पापा रहते थे। उस गांव में 4th की 5th तक स्कूल था, उसके आगे पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं था। तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, उसके आगे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता है। तो उस गांव से चंद्रपुर मम्मी यहाँ पे आए थे मेरे दादू के साथ, मतलब मेरे नाना के साथ। चंद्रपुर में हॉस्टल है, तो मम्मी उसके आगे की पढ़ाई चंद्रपुर में हॉस्टल में रह के पढ़ी थी। तो जब मम्मी दादू के साथ यहाँ आए थे तो मम्मी ये सब मुझसे शेयर की। तो जब मम्मी हॉस्टल यहाँ पे आई थी तो गांव में लाइन नहीं था, तब इलेक्ट्रिसिटी तब गांव में आई नहीं थी। तो जब चंद्रपुर आए थे और यहाँ पे जैसे घर देखते थे, बिल्डिंग जैसे 1st फ्लोर 2nd फ्लोर, तो मम्मी दादू को देख के बोले थे देखो कितना अच्छा घर है। बिजली थी क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। तो दादू बोल रहे थे, मैं अभी बंगाली में बोल रही हूँ, तो दादू मम्मी को बोले थे, कहते कि अनेक भाल लगे माँ, मतलब मम्मी को बोले। तो मम्मी ने बोली थी हाँ, मतलब दादू से। तो दादू ने मम्मी को बोले थे कि एक दिन तुम्हारो एरकम होवे, मतलब एक दिन तुम्हारा भी ऐसा घर होगा। तो नीचे हमारा ग्रैंड फ्लोर है और यहाँ पे मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। तो ऊपर हमारा रेंट पे बनाने के लिए बना है, बट मम्मी का सपना था जो पापा ने पूरा किए। और तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा की जर्नी शुरू करती हूँ। उसके बाद मम्मी पापा की जब शादी हुई, शादी होके मम्मी पापा का एकदम कच्चा घर था। पापा जब स्टडी कर रहे थे तब मेरे पापा, मतलब मेरे दादाजी गुजर गए थे। तो उसके बाद मेरे बड़े पापा ने पापा को पढ़ाए, और पापा बोलते हैं बड़े पापा दूसरे के दुकान में काम करते थे और पापा को पढ़ाने के लिए चंद्रपुर हॉस्टल में पैसे भेजते थे। तो पापा हमेशा मेरे बड़े पापा की बात करते हैं, और मेरे बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, कोलकाता में रहते हैं। जब जाऊंगी आप लोगों से मैं ज़रूर मिलाऊंगी, और वो बहुत अच्छे हैं मेरे बड़े पापा। तो जब गांव में पापा को ड्यूटी लगने से पहले, जब गांव में रहते थे, तो पापा ऐसे गांव में छोटा मोटा काम करते थे। और वो जो पापा मम्मी का जो घर था तो वो मिट्टी का था, और उसका छत भी पत्तों से बना था, पापा मम्मी जो बोलते हैं। तो जब बोलते हैं ना, मैं चुपचाप सुनती हूँ। पापा लोग बोलते हैं बचपन से कितने तकलीफ़ किए, क्योंकि दादाजी गुज़र गए थे और मेरे बड़े पापा ही बड़े थे, और पापा फिर स्टडी करने चंद्रपुर आ गए। तो जब कुछ बोलते हैं मुझे बहुत सुनते रहती हूँ कि मम्मी पापा कितना तकलीफ़ किया, और ज़्यादातर मेरे पापा। तो इसलिए पापा जो कुछ समझाते हैं, लाइफ में जितना मिले ना उसमें खुश रहो। और ये घर अभी भी हमारा बहुत कुछ काम बाकी है, तो पापा बोलते ठीक है जब होगा करेंगे। मैं बात करते करते ना मेरे दिमाग में कुछ आ जाता है, फिर मैं उस डायरेक्शन पे भाग जाती हूँ। तो बात कर रही थी पापा मम्मी के गाँव में। हाँ, तो जब मेरे भैया हुए, मेरे दोनों भैया जब हुए, मेरे भैया ट्विंस हैं, और जब शादी हुई तो पापा चंद्रपुर आके, पापा की ड्यूटी थी। अभी 2017 में पापा रिटायर्ड हो गए। WCL में जॉब था, कोल माइंस में। तो जब मेरे भैया हुए ना, उसके एक दिन बाद ही कहते पापा को कॉल लेटर गया कि पापा को जॉब लग चुकी है। तो उसके बाद पापा के चंद्रपुर में, जो हम पहले वाले घर में बोलती हूँ ना, वहाँ पे मैं जाऊँगी, वो घर अभी भी है। और उस घर का जो बाहर का गेट है उसमें मेरा नाम अभी भी जवा लिखा हुआ है। तो जब भी मैं जाऊँगी, जाना चाहती हूँ, वो टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं आपसे हमारा पहले वाला घर ज़रूर दिखाऊँगी। तो उस घर में फिर मम्मी 1 साल की 2 साल गाँव में थी, भैया लोग सबको लेके फिर यहाँ आ गए। और हम जो पहले वाले घर पे मैं चंद्रपुर में हुई, मुझे गाँव का कुछ याद नहीं। और गांव में जो घर था, जो प्लॉट था, जगह, तो मेरे पापा ने मेरे चाचा को दे दिए, तो अभी चाचा रहते हैं वहाँ पे। और जो पहले वाला घर था, जब मैं ठीक थी, तो हमारा जो घर वो कभी लुका था, जो फर्स्ट
पहले वाला जो घर था, मतलब मैं जिसमें रहती थी हम सब, तो जैसे हमारे घर के सामने ना एक कटहल का झाड़ था जिसे जैक फ्रूट बोलते हैं ना, तो उस पे चढ़ के मैं हमारे छत पे जाती थी। मीन्स कबीलू का छत था, और मैं जब भी जाती थी ना 1-2 कबीलू टूट ही जाता था। तो पापा बोलते थे तू ऊपर मत चढ़, क्योंकि फिर पापा को जाके फिर चेंज करना पड़ता था, क्योंकि बारिश होती थी तो भीगता था और बंदर तो थे ही। तो उसके बाद मैं पापा को बोलती थी पापा घर बनाओ, कब बनाओगे। तो फिर बॉम्बे से आई, मेरा ये कंडीशन हुआ। उसके बाद कुछ सालों के बाद ये घर बनाए, और उस घर में मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी, और 1 साल भी नहीं हुआ था आई थिंक। तो ऐसे ही बंदर ने ना कूद के गए थे, तो बारिश गिरना शुरू हुआ था रूम से। मतलब वैसे बेड पे बैठी हूँ, मेरे सर पे पूरा पानी गिर रहा था, तो भी सड़क के उधर गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो भैया बोल रहे थे हमारा घर वहाँ पे खड़ा है, चलो हम लोग। बट जब इस घर में आ गए थे ना, काम चालू था, पेंट होना बाकी था, और 2-3 रूम में टाइल्स होना बाकी था। मीन्स काम चालू था, और ये विंडो क्या जो ग्लास है वो सब भी नहीं हुआ था। तो पापा मेरे भाभी बोले चलो चले जाते उस घर में रह के, फिर धीरे धीरे काम करेंगे। फिर जब इस घर में आई तो टाइल्स, पेंट और बाथरूम भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम लोग फिर यहाँ पे चले आए। और मेरे पापा बहुत कुछ किए। मीन्स मेरे दोनों भैया भी टीचर है, बट दोनों भैया का घर है, मैं जाऊँगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बड़े भैया जहाँ रहते हैं, पापा ने उनको प्लॉट दिए, घर बना के भी दिए। मतलब पूरा नहीं, भैया ने ही बनाए, पापा ने घर बनाने में भी पूरा हेल्प किए। और मेरे सेकंड भैया जहाँ रहते हैं, तो वो प्लॉट और घर पापा ने ही खरीद के दिए। मीन्स किसी का पुराना था तो खरीद लिए, और भैया ने उसको पूरा मॉडिफाई करके ठीक कर दिए। तो जब जाऊंगी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और मैं अब बची, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी शादी होगी। तो यही है मेरा घर है, मैं यहाँ रहूँगी, भैया के घर रहूँगी, मैं इतना ही सोची थी। बट बोलते हैं ना, किस्मत में जो लिखा है वही होता है। तो फिर सना के पापा मेरे लाइफ में आए, सना हुई, और मैं अभी कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, मेरे साथ बने रहो, मैं आगे बहुत जल्द शेयर करूँगी। पापा ने मेरे लिए भी कुछ सोचे और कर रहे हैं। तो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। और ये जो घर है, ये मेरी मम्मी का सपना था, सच बोलूँ तो। और मेरा तो सपना था ही, मेरा इतना ही सपना था कि पापा हम घर बनाओ, उसमें छत हो, ताकि मैं सीढ़ियों से छत पे चढ़ सकूँ। वो पेड़ से मुझे चढ़ना नहीं पसंद। तो पापा बनाए, और आज इतना अच्छा छत है। बट किस्मत देखो, मैं छत पे खुद से जाके चल के जाके चढ़ नहीं सकती, जा नहीं सकती। तो अफसोस नहीं है, किस्मत में जितना मिलता है खुश रहना चाहिए, और मैं खुश हूँ। तो जितना हो सका मैं उतना शेयर कर रही हूँ। तो जैसा हुआ, अच्छे से वीडियो नहीं कर पाती हूँ, और मैंने मेरे सिस को बुलाई, वो करेंगी शूट। तो जैसे कि मैं वैसे आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो स्किप मत करो, पूरा देखो। तो ये है हमारा मेन गेट, यहाँ से हम एंटर करते हैं। आप हमेशा मेरे वीडियो में देखे होंगे। और हमारे इस घर का नाम आशीर्वाद है। और जब हमारा घर नहीं बना था, तो मैं मम्मी पापा को बोलती थी हमारे घर का नाम आशीर्वाद रखेंगे। तो इसलिए मम्मी पापा ने हमारे घर का नाम आशीर्वाद रखे, और ये नाम सबको पसंद है, भैया भाभी सबको पसंद आया। तो इसलिए हमारे इस घर का नाम आशीर्वाद है। और हम लोग जब यहाँ पे आए थे ना, तो हमारे घर के साइड में एक घर है, आप देखोगे, ये देखो इसके साइड में ये आंटी का घर था, और उधर रोड के पास 2 घर था। मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ। और सामने जो घर है वो भी नहीं था, और बाहर से हमारा घर ऐसा है। और जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना, तो एकदम ग्राउंड खाली था, और सब लोग बोलते थे कहाँ घर बना है, एकदम कोई नहीं रहता ऐसा। और अभी यहाँ पे पूरे घर हो चुका है। और यहाँ पे लोग ख़रीदना चाहते हैं, बट यहाँ पे मिलता ही नहीं है। मतलब सब लोग सब खरीद लिए, सब पैक हो गया। और सच बोलूं, मुझे हमारा ये घर, ये प्लेस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो झाड़ है ना, ये फूलों का, ये मम्मी ने ही लगाए, बाहर है। तो मगर सुबह उठ के ना सबसे पहले फूल लेना चाहिए पूजा करने के लिए, क्योंकि दूसरे भाभी लोग आके भी ना ले लेते हैं, और पूजा करने के लिए मम्मी मना भी नहीं कर सकती। तो ये देखो बाहर से हमारा ये घर, मम्मी का सपना
सच में जो मेरे पापा ने पूरा किए। और ये देखो पापा का नेम प्लेट भैया बना के लाए थे, मेरे सेकंड भैया। तो पापा का नाम दुलाल महेंद्र बाचार है, तो भैया ने DM बाचार लिख के लाए। तो मैं बोली थी दुलाल प्रॉपर रखना था, नाम पूरा देना था। तो पापा बोले कोई बात नहीं, ठीक है। और देखो मेन गेट से अंदर आते ही यहाँ पे पूरा प्लेस है गाड़ी रखने के लिए। और जब भैया यहाँ रहते थे ना, मतलब भाभी दोनों भाभी यहाँ रहते थे। भैया लोग जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे अकेले ही रहते थे कई साल, 5 साल तक। बड़ी भाभी तो यहीं पे थी या उससे ज़्यादा, क्योंकि आदर्श आयुष यहीं पे पढ़ते थे। तो उसके बाद उसके बाद मम्मी बोले कि अब भैया लोग अकेले रहते हैं, वहाँ पे जाओ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे आयुष आदि सबको लेके गए वहीं पे। और मम्मी भी नहीं कर पाती, थक जाती है। और देखो उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 बाथरूम है। और पापा को ना घर के अंदर, सच में बोलूँ, सबका जो मेन बाथरूम होता है वो बाहर ही पसंद है। और प्रॉपर अगर सबके बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम हमारे घर में नहीं है, अगर होता था तो वो ठीक था, पापा को ऐसा पसंद है। तो इसलिए हमारा बाथरूम 2 बाहर है और घर के अंदर 1 है। मैं जैसे आपको हमेशा बोलती हूँ, तो वो दिन में कोई यूज़ नहीं करता है, बस रात को सब लोग यूज़ करते हैं, रात को बाहर नहीं आते। और ये देखो उसके सामने आंगन है हमारा छोटा सा। और हमारा ये घर ना वास्तु के हिसाब से है, तो घर के चारों तरफ ना ऐसा जगह छोड़े हुए है, ये देखो। तो मैं पापा को बोलती थी कि आप इतना प्लेस क्यों छोड़े, अगर एकदम साइड से लेते थे तो सामने यहाँ पे थोड़ा प्लेस बचता था। और यहाँ पे हमारा किचन का दरवाज़ा है, तो वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। और ये देखो ऐसे चारों तरफ प्लेस छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी एक नल है, जो मम्मी कभी कभार कुछ बर्तन भी यहीं पे धो देती है। और ये एक मौसम्बी का झाड़ है, मौसम्बी की संतरा पापा गाँव से लाए थे, मेरे चाचा के घर से लाए थे। तो चलो अभी ऊपर। और ये देखो हमारे बोली ना, हमारा घर अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है, सीढ़ियों में टाइल्स बाकी हैं। और यहाँ पे एक स्टोरेज रूम है। देखो आयुष का साइकिल अभी भी दिख रहा है। तो आयुष जैसे कि अभी हॉस्टल में है, तो ये साइकिल अभी अयान को दे देंगे, लेके जाएंगे, बट लेना ही नहीं हो रहा। वो भी बहुत बोल रहा कि मम्मी पापा को बोल रहे थे दादा मुझे साइकिल चाहिए ये, क्योंकि बच्चे देखे तो वही चाहिए, उसके पास है, फिर भी ये उसके भैया का चाहिए। और ऊपर हमारा भी पूरा रेंट पे है। और हमारे यहाँ पे 3 फैमिली रह सकते हैं, 3 अलग अलग ब्लॉक है। और एक एक ब्लॉक में 2 रूम, हॉल रूम, बेडरूम और एक किचन है। तो अभी 3 फैमिली नहीं रहते हमारे यहाँ पे चंद्रपुर में, हमारे घर के पास ही है। तो जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उसके जो वर्कर्स इंजीनियर हैं, तो यहाँ पे किराए से रहते हैं। और जैसे कि 3 फैमिली रह सकते हैं, तो इसलिए 3 बाथरूम है वहाँ पे, देखे अलग से, मतलब सबके लिए। जब इन लोग चले जाएंगे उसके बाद फैमिली को ही देंगे किराए में, रेंट के लिए। तो ये देखो ऊपर से ऐसा है। और जब यहाँ पे बन रहा था, पापा मुझे रोज़ गोद में लेके आते थे, क्योंकि मुझे छत पे जाना बहुत पसंद है। और अभी जैसे कि सब लोग रहते हैं, तो इसलिए मैं आती भी नहीं हूँ। और अभी थक भी जाते हैं, सच बोलूँ तो पापा मम्मी सीढ़ियों पे लेके आके गोद में उतरना ठीक है, बट मुझे लेके चढ़ना सच में पापा मम्मी को तकलीफ़ भी होती है। तो देखो उनका सब सामान सब इधर है। और जैसे कि सारे बॉयज़ हैं, तो इसलिए मेरे वीडियो देख लेंगे। घर इतना साफ़ नहीं रखते हैं बहुत, जैसे मेरी सिस लोग आते हैं, मेरे भैया, मेरे कज़न भाई, तो बोलते हैं कि घर बहुत गंदा करके रखते हैं। तो पापा कभी कभार बोलते हैं कि थोड़ा साफ़ करो, और करते भी हैं, क्योंकि उनको भी टाइम नहीं मिलता, उनको संडे को ही छुट्टी रहता है। तो चलो अब हमारे मेन टेरेस पे, तो ये है छत, जो मैंने पापा को बोली थी पापा मुझे हमारे घर में छत बना दो, मैं छत पे चढ़ूँ। बट अभी देखो मैं चढ़ नहीं सकती, बट कोई बात नहीं, कभी कभी पापा ऐसे वीडियो करके लाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमारी छत पे ना 2 साल हो गया मैं छत पे नहीं गई, क्योंकि शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो तब ये रिस्क नहीं लेना कि गोद में लेके इतना ऊपर सीढ़ियों में चढ़ना। उसके बाद सना हुई, तो बहुत दिन हुआ मैं छत पे नहीं गई। अभी सना के पापा आए थे, तो आके 1 दिन ही थे, फिर चले गए। तो अभी आएंगे तो मैं बोलूँगी चलो छत पे। बहुत साल हो गया, 2 साल हो गया मैं हमारे घर के छत पे नहीं जा पाई।
और हमारा घर का छत ना बहुत बड़ा है, ये देखो। और यहाँ पे हमारे ना 5 सिंटेक्स है, 3 किराएदार के लिए और 2 हमारा है। और ये देखो हमारा ग्राउंड, हमारे कॉलोनी का ग्राउंड। और वहाँ पे दुर्गा माँ का देखो मंदिर बन रहा है वहाँ पे, तो उसका छत दे दिए। जो दुर्गा पूजा हुआ था तो तब छत नहीं हुआ था, तो अभी हो गया। और ग्राउंड भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। मैं जाऊँगी ना, होने दो, उसके बाद मैं जाऊँगी मेरी गाड़ी पे बैठ के, तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और हमारा कॉलोनी देखो कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे छत पे चढ़ के देखना। बट मैं आ नहीं सकती, कभी कभी मुझे अफसोस होता है। और गोद में लेके आए तो चेयर पे बैठी रहती, खड़ी होके नहीं देख सकती। और वो देखो मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, ऐसा बोल रहे कि ये ना विदर्भ में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर में बन रहा है, ये वाला। तो अच्छी बात है। तो चंद्रपुर में मैं रहती हूँ। तो चलो अभी घर के अंदर। तो अब ये जो शूट की मेरी सिस को बोली, क्योंकि मम्मी को देखो टाइम नहीं मिलता और मैं घर में कुछ कर रही थी। तो ये देखो यहाँ से छत पे जाते और यहाँ से हाँ आते हैं। तो जो गेट पे आते हैं ना, मेन गेट पे, वो आके भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि घर में जाने के लिए मेन दरवाज़ा कहाँ है। तो ये वास्तु के हिसाब से इस तरफ मुँह कर घर का फेस रखते हैं। तो हमारा मेन गेट, हमारा मेन दरवाज़ा उत्तर दिशा में है ये वाला, और पूर्व दिशा में भी है जो किचन का दरवाज़ा है। तो इसलिए पूरब की तरफ भी किचन से एक दरवाज़ा रखे हैं। आप अभी अंदर चलो, मैं दिखाती हूँ। तो ये हमारा मेन गेट है, दरवाज़ा घर का। और इसके साथ क्या कहते हैं, ये ग्रिल है। और ये हूँ मैं। तो वेलकम टू माय होम, माय स्वीट होम। यहाँ पे मैं बैठी थी व्हीलचेयर पे। और हॉल रूम पे आते ही सबसे पहले ये हमारा मंदिर है। और ये मंदिर भी बहुत पुराना है। मैं जब पूजा करना समझ में आया बचपन में, तो तब से मैं इसी मंदिर पे पूजा करती हूँ, जो हमारे पहले वाले हम घर पे रहते थे। तो ये मंदिर बहुत ख़ास है। और ये मेरे भोलेनाथ, मैं हर रोज़ पूजा नहीं कर सकती, बट सोमवार को करती हूँ। और हाँ, हमारा जो पहले जो इस घर में रहते थे, चंद्रपुर में जो घर था, वो घर बेच दिए। इस घर में आने के पहले ही वो घर बेच दिए थे। और हॉल रूम में देखो ये एक टीवी है। और अभी भी इस टीवी का वॉल भी काम करना बाकी है। जो टीवी रखने का रैक बोलते हैं, जो भी अच्छा न्यू बनाए। हमारा ये घर बहुत पहले बना है, इसलिए इसके ऊपर जो क्या कहते हैं, पीओपी है, इसको पीओपी बोलते हैं। देखो ऊपर दिखा नहीं पाई प्यू जैसे कि मैं ऐसे ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये जो ऊपर पीओपी है, ये भी बहुत पहले का है। तो अभी बहुत अच्छा बना है, जैसे दोनों भैया ने बनाए। तो अभी रहने दो ऐसा, ठीक है। और ये हमारे हम चारों का फ़ोटो है, हम चारों भाई बहन का। और यहाँ पे हॉल रूम पे एक शोकेस है जिसमें हम सबकी फ़ोटो है। ये मेरी दादी है। और ये मैंने जो गणपति बप्पा का फ़ोटो देख रहे हो, ये मैं फ्रेम बनाई थी। और हॉल रूम के सामने ही मेरे सेकंड भैया का रूम है। तो चलो हमारे सेकंड भैया के रूम। और यहाँ पे ये जो कैमरा हिल रहा है थोड़ा, मैं व्हीलचेयर पे बैठी और मैं पीयू को बोली मेरे पास दे, मैं थोड़ा ब्लॉग करती हूँ। क्योंकि मुझे ना ब्लॉगिंग करना सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं खुद दिखाऊँ और मैं खुद साथ बात करूँ। इसलिए ये देखो मैं ही हाथ से दिखा रही थी। ये मेरा किचन है, ये हमारा गली है। मैं पीयू को ऐसे बोल रही थी और हम लोग बहुत हंस रहे थे। और इस दिन बहुत मस्ती किए थे हम दोनों ने। तो ये देखो गली है और गली के दोनों साइड सबका रूम है। तो सबसे पहले ये मेरे सेकंड भैया का रूम। तो इसमें देखो गेहूँ है शायद बोरे में। और ये आयुष का स्टडी टेबल है, यहाँ पे विंडो है। और ये जो शोकेस देख रहे हो, ये पहले घर का है, बहुत पुराना। तो मम्मी बहुत रखती है अच्छे से। और ये रूम बहुत ख़ास है, क्योंकि जब सना घर में आए थे, मतलब हॉस्पिटल से जब वो हुई थी, तो इसी रूम पे आए थे। और इस रूम पे मैं अकेली नहीं, मम्मी पापा, सना के पापा, मेरे पापा, हम लोग रात भर जागते थे। और इस रूम में आए तो मुझे वही सब याद आता है। तो ये रूम बहुत ख़ास है। और जब भी आती हूँ ना, सना को अभी बोलती हूँ, इत्तू सी थी जब तुम यहाँ पे आए थे। तो ये घर सच में बहुत ख़ास है सबके लिए, क्योंकि मेरे
पांचों बच्चे, आदर्श, आयुष, अयान, अरमान और सानवी, सब इसी घर में हुए हैं। तो उन लोग जब बड़े होंगे पांचों, तो सबकी यादें हैं तब हम बोलेंगे, तो वो उनके लिए भी बहुत ख़ास है ये घर सबका। और ये देखो हमारा किचन, तो जैसे दिखा रही हूँ आप देख लो मेरी सिस्ने की। और ये ओटा आप देखे, हमेशा यहाँ पे बैठ के मैं खाना बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो ऐसा है देखो हमारा किचन। फ्रिज के बाजू में वॉशिंग मशीन है, मम्मी ने उसको ढक के रखी। और वहाँ पे दरवाज़ा है, वहाँ से उस साइड जा सकते हैं। और जो कुछ है किचन में, ये देखो प्यू जल्दी से चली आई, तो बाद में मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ इसलिए। और उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा बड़े भैया का रूम है। तो इस रूम में ना बहुत कम आती हूँ, और पापा के रूम में भी बहुत कम जाती हूँ। जैसे मेरे रूम पे और मेरे सेकंड भाई के रूम पे ज़्यादा आती हूँ। और मुझे सेकंड भैया का रूम ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे विंडो है ना, तो उस विंडो से ना उजाला आता है। और ये देखो एक फ़ोटो फ्रेम है। और आयुष और आदि देखो, वो टॉप पहने हुए हैं ना, वो मैं ही पहना के, मेरे टॉप पहना के फ़ोटो क्लिक की थी। और मेरे रूम में और भैया की ये जो रूम है, ये बड़ा विंडो है, तो इस साइड से धूप नहीं आती, क्योंकि आप देखिए उस साइड से पूरा वॉल है। और यहाँ पे देखो मेरा व्हील चेयर, सारा सामान है, क्योंकि घर पे जिस रूम में कोई नहीं रहता सब उस रूम में रखते हैं। और ये मेरे भैया भाभी की पिक, और भाई अलमारी, और ये अलमारी और ये बेड भैया को शादी में मिला था। वो देखो मेरा व्हील चेयर और सना का वॉकर सब वहाँ पे है। और उसके बाद चलो मेरे पापा के रूम पे। और यहाँ पे देखो ये एक ही घर के अंदर ये एक ही बाथरूम है सबके लिए, रात के लिए खासकर, और मेरे लिए और मेरे मम्मी पापा की पिक। और पापा ने ना देखो ये दरवाजे पे ये एक्सरसाइज का हॉस्पिटल से पापा को दिए थे। शोल्डर में कुछ पापा को मतलब दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने दिए, बोले एक्सरसाइज करो, तो पापा ने वो दरवाजे पे लगा दिए। तो ये है मेरे मम्मी पापा का रूम, और इसमें भी बहुत सामान है। और ये मेरा बेड और पापा का बेड सेम है, बट साइज़ पापा का बेड बड़ा है। और यहाँ पे विंडो और वो अलमारी और ये जो मिरर रखे हैं ना, तो इसको ना निकाल लेंगे। ऐसा बोलते कि बेडरूम में मिरर नहीं रखते। और ये जो अलमारी देखे आप पिंक कलर का, ये मम्मी के लाइफ का फर्स्ट अलमारी है, जो हम पहले घर में रहते थे, तो इसलिए मम्मी अभी भी उसको नहीं चेंज करते हैं, तो इसको बहुत प्यार से रखते हैं। मैं बोलती हूँ चेंज करो, बट मैं जानती हूँ मम्मी की वो बहुत ख़ास है। और अलमारी के बाजू में पापा का क्या कहते हैं हारमोनी है, जो प्यू ने की, जैसे कि मैंने उसको बोली, तो इसलिए मैं फटाफट बोल रही हूँ। तो ये मेरे मम्मी पापा का रूम है, और सबसे ख़ास सना का फेवरेट रूम है उसके दादू दीदा का, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत मस्ती करती है। और पापा हमेशा बोलते हैं देख तेरी बेटी क्या कर रही है, मतलब वो बहुत मस्ती करती है पापा के साथ और मम्मी के साथ। तो अब चलो मेरे रूम पे। और यहाँ पे जो ये हमारा एक घर में बाथरूम है, जो सबके लिए है, यूज़ होता है रात को खासकर, और दिन में बाहर के बाथरूम में सब यूज़ करते हैं। और ये देखो मैं हॉल रूम से यहाँ चली आई थी, तो यहाँ से गली, और ये भी मैं थोड़ा सा कैमरा लेके फिर मैं कर रही थी। और मैं व्हीलचेयर पे बैठी हूँ अभी, और प्यू मुझे रूम के अंदर मतलब लेके आई थी, क्योंकि कैमरा और व्हीलचेयर एक साथ नहीं होता। तो ये है मेरा रूम। और ये सबसे फर्स्ट मेरा ये क्या कहते हैं अलमारी है, और अलमारी के ऊपर मेरा 2 टेडी है। एक मम्मी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी पिंक वाला, और येलो वाला मेरे फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किए थे। और फ़ैन देखो बहुत गंदा है, मैं प्यू को बोल रही थी फ़ैन कितना गंदा है, तो कोई बात नहीं। और फ़ैन हमेशा पापा ही पूरे साफ़ करते हैं। और ये मेरा बेड, ये सोफ़ा हमारे पहले घर का है, और ये बेड भी घर पे बनाए थे मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे जितना चाहिए मतलब क्या कहते हैं मेरे हाइट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ये सब सामान है। अभी भी देखो टेबल पे मेरा फेस वॉश, आईना, जो कुछ मुझे चाहिए मैं अपने पास रख लेती हूँ। और ये मेरा बेड, मेरा छोटा सा रूम। तो ये हमारा घर है छोटा सा, मम्मी का प्यारा सा सपना है जो मेरे पापा ने पूरा किए। और आप हमेशा मुझे मेरे इस रूम पे देखते हो। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे पापा मम्मी की जर्नी कहाँ से शुरू किए थे, कुछ भी नहीं था, एक मिट्टी का घर था और वहाँ से यहाँ तक आए। और पापा हम सिर्फ ये नहीं कि हमारे लिए ये घर बनाए, हम सबके लिए पापा बहुत कुछ किए।
तो आपको अगर आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, हमारा होम टूर आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर करो। तो मिलती हो बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।